दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शो हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे डिजीपे के बारे में। ये इंस्टॉल तो बड़ी आसानी से हो रहा है, लेकिन जब इसको हम रन कराते हैं तो ये एरर मैसेज शो करता है या फिर चलता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगा कि इसे कैसे एरर फ्री तरीके से इंस्टॉल किया जाए और इसके बाद आने वाले लगभग 5 प्रकार के एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही जल्दी अपना CSC, इंटरनेट, हाउ टू वीडियोज़, यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि से संबंधित ट्यूटोरियल बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस टेक शो की। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने कंप्यूटर से डिजीपे के पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल कर दें और अनइंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले माय कंप्यूटर को ओपन करें और फिर लोकल डिस्क C यानी कि जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल हुई है वहाँ पर जाए और वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा CSC ई-गवर्नेंस सर्विस के नाम से, उसको डिलीट कर दिए। चलिए दोस्तों, इसको डिलीट करते हैं। ओपन माय कंप्यूटर, फिर हम जाएंगे लोकल डिस्क C में। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इसको आप सबसे पहले डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इसमें पुराने जो डिजीपे है उसका इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और यही आगे चलकर डिजीपे को नहीं चलने देता और काफ़ी एरर शो कराता है। तो सबसे पहले आप इसे डिलीट कर दीजिए। इसको डिलीट करने के बाद आप सभी अपना CSC के पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आपको बैंकिंग सर्विस में मिलेगा अपना धन इज नाउ डिजीपे। तो चलिए, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो चलिए दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आपने जितने भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करेंगे डिजीपे का या फिर उसका जो उसको चलने के लिए उसके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है उनको, और या आप बायोमेट्रिक डिवाइस के ड्राइवर को आप जिस भी कंपनी का यूज कर रहे हैं फिंगरप्रिंट डिवाइस, उसी कंपनी का आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही साथ इन तीनों सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, इनको डाउनलोड करने के बाद आइए इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, हमेशा उसे रन एज एडमिन ही रन कराएं, क्योंकि जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर एडमिन की पावर के साथ इंस्टॉल नहीं होता तब तक वह ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। तो आइए इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करेंगे और फिर इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से करा देंगे। फिर यह आपके कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर की पावर के साथ इंस्टॉल हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा। ऐसे ही आप अपने फिंगरप्रिंट के डिवाइस के सॉफ्टवेयर और C++ के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा लेंगे। उसके बाद .NET और C++ के साथ फिंगरप्रिंट के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आपको लास्ट में डिजीपे के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराना है। और याद रहे, ये सॉफ्टवेयर भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इंस्टॉल करना है। तो आइए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश। तो दोस्तों, सबसे पहले जब ये पहली बार इंस्टॉल होगा तो आप इसे पहली बार रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कराएं। लेकिन रन कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको शुरुआत में काम करने के लिए ये CSC के क्लाउड सेंटर यानी कि जहाँ पर इसका सर्वर है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करता है। तो इसके लिए आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो याद रखें कि वो चल रहा हो। तो चलिए इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराते हैं।
तो ये पहले अपने आप को CSC के सर्वर में स्थापित करेगा। ये देखिए दोस्तों, अभी मेरा ये चल गया है। जिन BLE भाइयों का ये चल गया है उन्होंने क्या करना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट डिवाइस को अपने सिस्टम में जोड़कर अपना फिंगरप्रिंट देना है और रजिस्टर करा लेना है। इतना करने के बाद आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए अब हम उन एरर के बारे में बात करते हैं जो आपको इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने आते हैं। जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा आता है वो एरर है सिस्टम ओवरलोड का। दोस्तों ये एरर इसलिए आता है जब आपके कंप्यूटर में DigiPay का पुराना वर्जन इंस्टॉल रहता है, तब ये एरर शो करता है। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप अपने पुराने वर्जन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लोकल डिस्क C में से CSC e-गवर्नेंस सर्विस वाले इस फोल्डर को डिलीट कर दीजिए। फिर उसके बाद नए सिरे से DigiPay के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए। उसके बाद आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और याद रखें, DigiPay के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो उसे एज ए एडमिन की पावर के साथ ही इंस्टॉल कराना है। दूसरा जो एरर मैसेज शो होता है वो है अनेबल टू कनेक्ट रिमोट सर्वर, यानी कि वो अपने आप को सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाता। जैसा मैंने पहले बताया था कि ये सब शुरुआत में इंस्टॉल होने के बाद अपने आप को रिमोट सर्वर से कनेक्ट कराता है, यानी कि CSC के सर्वर से अपने आप को कनेक्ट करता है। उसी के बाद आपके सिस्टम में काम करता है। तो इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि या तो आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन नहीं है या फिर वो है तो बहुत स्लो चल रहा है, जिसके कारण ये CSC के सर्वर से अपने आप को नहीं जोड़ पाता और इसीलिए एरर शो होता है। इसको दूर करने के लिए आप ध्यान रखें कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्शन हो और वो थोड़ा सा चल रहा हो, थोड़ा सा तेज़ चल रहा हो। और उसके बाद आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र की हिस्ट्री और कुकीज़ को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको ये मैसेज आना बंद हो जाएगा और आपका DigiPay स्मूथली काम करेगा। चलिए दोस्तों, अब तीसरे एरर की बात करते हैं। वो है अनहैंडल एक्सेप्शन अनेबल टू लोड morpho.sdk, यानी कि ये एरर ये बता रहा है कि आपका जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप सबसे पहले अपने फिंगरप्रिंट के ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट करा लें। फिर आप अपना CSC से डाउनलोड किए गए फिंगरप्रिंट के डिवाइस को दोबारा से इंस्टॉल करें और याद रहे उसे भी रन एज एडमिन ही इंस्टॉल कराना है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस सही से काम करने लगेगा और फिर आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आप DigiPay को यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों, आइए अगले एरर की बात करके हम जो अगला एरर आता है वो आता है HRESULP, यानी कि जब आप DigiPay को रन कराते हैं तो कुछ ऐसा लिखा आ जाता है। तो ये दिक्कत दोस्तों तब आती है जब या तो आपके सिस्टम में नेट है सॉफ्टवेयर वो तो या तो सही से इंस्टॉल नहीं है, या फिर अगर वो इंस्टॉल है तो आपको उसे सही से काम कराने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च मेन्यू में CMD टाइप करना है, CMD। फिर इस प्रोग्राम को रन एज एडमिन चलाना है। अब चलने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है नेट स्पेस स्टॉप स्पेस कैपिटल W U कैपिटल A U कैपिटल S E R और B। तो दोस्तों, ये टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा, दिस विंडो अपडेट सर्विस वाज स्टॉप्ड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको फिर से स्टार्ट में जाना है और यहाँ पर
या फिर आप डायरेक्ट विंडो प्लस आर भी यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर %WINDIR और फिर % ये टाइप करना है और उसके बाद एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद आपने यहाँ पर एक फोल्डर ढूंढना है जिसका नाम होगा सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। इस फोल्डर को आपने रीनेम करना है। किस नाम से मैं आपको बता देता हूँ, S DOLD, इस नाम से आप इसे रीनेम कर दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा से CMD पर आना है और यहाँ पर फिर से टाइप करना है नेट स्पेस स्टार्ट स्पेस W U A U S E R V। ये टाइप करने के बाद प्रेस एंटर। तो दोस्तों अब ये फिर से विंडो अपडेट सर्विस को सक्सेसफुली स्टार्ट कर देगा। इसके बाद आपके नेट फ्रेमवर्क के जो नया वर्जन है उसको रन एज एडमिन कराकर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद आप इस DigiPay को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इस वीडियो में दिखाए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर अपना DigiPay को इंस्टॉल करें, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हाउ टू वीडियो, टेक रिव्यू, टेक न्यूज़ और अपना CSC से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अंत में दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टेक शो हिंदी।